आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदीजी, आपले सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय शरणसाहेब मस्के साहेब, व्यासपीठावरील आपले ब्रह्माकुमारी ओम शांती केंद्राचे सर्व अनुयायी, आलेले सर्व भक्तगण, आमच्या माता भगिनी, ग्रामस्थ, आज अतिशय हर्षोल्लासामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या या लोणी परिसराच्या परिवाराने अथक प्रयत्नातून माझे आमदार साहेबांच्या, माननीय नामदार साहेबांच्या, यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून, ग्रामस्थांच्या सहकार्यातून हे प्रभूमिलन भवन आज पूर्ण होऊन याचं उद्घाटन झालं. जे सगळे प्रयत्न ब्रह्माकुमारीच्या आमच्या सर्व अनुयायांनी या भवन पूर्ण होण्यासाठी केलं, त्यांच्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. ओम शांती केंद्र किंबहुना या ब्रह्मकुमारी केंद्राच्या माध्यमातून अतिशय पुण्याचं कार्य, योग्य कार्य, समाजाला दिशादर्शक करणारं कार्य हे पार पडत आहे. आणि याचं प्रसिद्धी मला देखील आहे. आमच्या दिदींनी लोणीच्या केंद्रामध्ये धनश्रीला सुद्धा त्यांच्या बरोबर घेतलं आणि त्यामुळे घरात बऱ्यापैकी शांतता निर्माण झालेली आहे. तुम्ही अजून थोडासा वेळ त्यांचा घ्या, ज्याने की मी माझ्या कामाला अजून मोकळा होईल. पण शेवटी उद्देश हेच आहे की मेडिटेशनच्या माध्यमातून कुठल्याही इतर गोष्टींना किंवा इतर कुठल्याही बाबींमध्ये जाऊन सामाजिक तेढ निर्माण करण्यापेक्षा समाजाचं कल्याण कसं होईल हे काम आपल्या माध्यमातून होतं. आणि त्याबद्दल आपले सगळ्यांचे, आपल्या कार्याचे मनापासून आभार, अभिनंदन. आमच्या विखे पाटील परिवाराचं, माननीय माझे आमदार साहेबांच्या परिवाराचं आणि आपलं सगळं एक परिवार म्हणून आपण कार्यरत आहात. असंच कार्य आपण यापुढे देखील करत राहावं. आपला आशीर्वाद या प्रभाला परिसरावर, इथले असलेल्या लोणी गावातल्या प्रत्येक ग्रामस्थावर आहेच. हा आशीर्वाद असाच आपण कायम ठेवावा एवढीच विनंती करतो. आज जे सर्व व्यासपीठावर असलेले मान्यवर या ठिकाणी एवढ्या लांबून आला, आपलं देखील विखे पाटील परिवाराच्या वतीने आमच्या या गावामध्ये स्वागत करतो. आमचं भाग्य आहे की अनेक भागांमध्ये जिथं आपली वेळ मिळत नाही, आज आमच्या गावामध्ये आपण आपला वेळ दिला. आपलं मनापासून स्वागत, आपला आशीर्वाद आमच्या पाठीशी असाच कायम राहावं एवढीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मला या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये असल्या कारणाने मला यायला थोडा उशीर झाला, त्याबद्दल मी आपली सगळ्यांची माफी मागतो. आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने आलात, आपले सगळ्यांचे मनापासून आभार. ओम शांती. सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, क्योंकि यहाँ तो शांति का ही पाठ पता कराया जाता है. अभी अभी हमारा भाई सुना रहा था कि यहाँ आने के बाद कैसी शांति हो जाती है. तो हमारे रिक्वेस्ट है उनको, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक साइकिल हो गई और एक फटफटी का हो गई, तो गाड़ी कैसे चलेगी बताइए. तो इसीलिए जैसे बहन ने शांति को फर्स्ट नंबर दिया है, हमारा भाई भी थोड़ा टाइम निकाल के शांति के लिए आराधना करे तो बहुत फायदा है. देखो परमात्मा ने आकर के माताओं को ज्ञान का कलश दिया, ये उसकी बड़ी चतुराई है. अगर एक पुरुष को कोई भी ज्ञान मिलता है या जो भी कला मिलती है वो उस तक सीमित रहती है, परंतु हमारे भारत जो मातृ प्रधान संस्कृति है, जिस भारत का आज भी जय जयकार किया जाता है, अगर एक माता को
उसका दीपक जल जाता है तो वो अपने घर वालों को जगाने की फिक्र कभी नहीं रहती। हम लोग हमेशा अनुभव करते हैं कि कोई भाई लोग, क्योंकि हमारे पास सब आते हैं, भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं। भाई लोग आते हैं और उनकी वाइफ नहीं आती है तो इतनी मेहनत नहीं करते, वो बोले चलना है तो चल, नहीं चलना है तो नहीं चल। परंतु जब माताएं आकर के इस ब्रह्मांड को अपनाती हैं तो वो उनके पीछे पड़ी रहती है, घूम 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 करते रहे। वहां तक घूम घूम करेगी जब तक वो उसका मन ही नहीं ली और उनको जरूर लेके आते हैं। इसीलिए कहा जाता है नारियों ने नर को तारा। भवसागर पार करने में नारियों का पहला नंबर है। उन्होंने नर को तार दिया, इसीलिए पहले लक्ष्मी और पीछे नारायण गाया जाता है। देखो कितनी विचित्र बात है। कमाने में हमारे भाई होशियार होते हैं, पर जब धन चाहिए तो लक्ष्मी से मांगा जाता है, नारायण से नहीं मांगते। बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे भाई लेते हैं, बहनें भी आजकल लेती, पर ज्यादा भाई लोग लेते हैं। और जब विद्या की आवश्यकता होती है तो सरस्वती की आराधना की जाती है। शरीर के रूप से देखेंगे तो हमारे भाई सशक्त हैं, ताकत वाले हैं। इसीलिए बहनें रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधती है, हमारी रक्षा करना। परंतु जब शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना की जाती है और किसी की नहीं की जाती। तो हमारा भारत कितना महान देश है, इसीलिए भारत माता की जय कहा जाता है। तो ये जय जयकार सिर्फ मिट्टी का नहीं है, पर यहाँ की जो माताएं बन रहे हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को धारण करके अनेकों को शक्ति प्रदान की हुई है, ये उनका ही गाया है। तो आपके पास यहाँ मैं तो पहले लोनी मैन्युफैक्चरिंग समझती थी, सिर्फ शहर का मुझे मालूम नहीं था। तो अभी हमने देखा, तभी मालूम पड़ा कि ये बड़ा शहर है, क्योंकि आजकल गांव तो चले गए, अभी तो शहर हो गए, गांव भी शहर हो गए। तो ऐसे स्थान पर एक भवन का निर्माण हुआ। वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े भवन बनाते हैं, परंतु वो अलग अलग काम में आते हैं। ये भले भवन बना छोटा ही हो गए भले, परंतु इसके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है दीप से दीप जगा के चलो। तो यहाँ जो आत्मा रूपी दीप जगाया जाता है, उससे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आप ही दीपक जगते जाते हैं और चारों तरफ प्रकाश फैलता जाता है। आज आप सभी के सामने यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब आपके लोगों के, यहाँ के आसपास के परिसर के लोग हैं। तो एक दो अगर निमित्त बने तो अनेकों का कल्याण कर सकते हैं, अनेकों को रास्ता बता सकते हैं, अनेकों को भवसागर पार लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो खास ईश्वरीय स्मृति के लिए ये भवन बनाया गया है, वास्तु बनाई गई है। इसका सब सिर्फ यहाँ वाले नहीं, पर आसपास वाले भी सब इसका जरूर लाभ लेंगे। लाभ लेके अनेक आत्माओं को सत्य का रास्ता बता के अपने चरित्र का निर्माण करें और व्यसनों से मुक्त बने। क्योंकि हम लोग व्यसन मुक्ति के भी अभियान साथ साथ में चलाते हैं, तो देखा गया है गांव में भी बहुत व्यसन चलते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी चलते हैं। आजकल व्यसनों के बहुत अधीन हो गए, क्योंकि समझते हैं व्यसन करने से दुख से मुक्त होते हैं, परंतु दुख से मुक्त नहीं होते हैं, उल्टा और भी दुखों में बांधे जाते हैं। और वो अपनी कलम ऐसी लगाते हैं, एक करता है तो दूसरे को लगा देता है, तीसरे को लगा देता है, जिसके कारण हम देखते हैं गवर्नमेंट भी हैरान होती है कि हमारा भारत व्यसन मुक्त कैसा बने, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है।
जो हजारों लोगों को इन व्यसनों से छुड़ाती हैं। एक बार हमारे पास ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो प्रेस रिपोर्टर ने हमारी दादी से पूछा कि आप गरीबी मिटाने के लिए क्या कार्यक्रम करते हैं। तो दादी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा देखो, एक व्यक्ति है, उसको समझो 5,000 रुपए तनख्वाह है, परंतु उसमें से वो घर में सिर्फ 4,000 रुपए देता है और 1,000 रुपए जो है वो अपने व्यसनों में वेस्ट करता है। कोई तंबाकू खाते, कोई शराब पीते, कोई क्या, मतलब व्यसन अनेक प्रकार। और हमारे पास आने के बाद उसके वो व्यसन छूट जाते हैं, और व्यसन छूटने से क्या होता है, उसका जो 1,000 रुपये वो बच जाता है। तो पहले जो 4,000 में घर चलता था, उसके बदले एडिशन हो जाता है 1,000 रुपये, तो उसका बताओ गरीबी कम हुई या नहीं। तो ऐसा करते करते अनेक लोग अपना व्यसन छुड़ा करके एक ईश्वरीय नशे में रहते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान। तो वैसे भी हम लोग देखते हैं कि सर्व के सहयोग के बगैर कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। तो परमात्मा पिता भी हम सभी को यही सिखाते हैं कि सर्व के सहयोग से आप लोगों को सुखमय संसार बनाना, क्योंकि हम सभी के सहयोग से ये दुखमय संसार बना हुआ है। संसार में क्या है, मनुष्य है, वही दुख के कारण बने हुए हैं, उसके कारण से दुखों को 5 विकार हैं। अगर इनसे मुक्ति मिल जाती है, इनसे छुटकारा मिल जाता है, तो शांति हो जाती है। आप कहेंगे ऐसा कैसा होगा, अगर हम विकारों को छोड़ देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। परंतु जो दुनिया का रचयिता है वो कहता है तुम फिक्र मत करो, दुनिया को चलाओ, नहीं दुनिया को बदल करके बताओ तुम। क्योंकि हमारी भारत भूमि ये देव भूमि है, यहाँ पर श्री राधा, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता का राज था, जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, आपस में पशु पंछी भी बहुत प्यार करते थे। परंतु आज हम देखते हैं दिन प्रतिदिन साइंस ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत सुख सुविधाएं किया है, बहुत जो स्थूल डिस्टेंस है, अंतर है, उसको कम कर दिया है। यहाँ बैठे 1 सेकंड में हम फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, अमेरिका में बैठे भी उनसे कनेक्शन कर सकते, देख सकते, बात कर सकते हैं। परंतु इतनी इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी, इतनी उन्नति होने के बाद भी हम देखते हैं कि स्थूल दूरी तो कम भी हो गई है, परंतु दिलों की दूरी बढ़ती जा रही है। एक घर में 2 भाई आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, 2 बहनें आपस में इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। इसका कारण क्या है? सुख सुविधाएं हैं, परंतु जो आम भाव है, जो स्वार्थ है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस स्वार्थ के कारण हर एक को ये समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सुखी हूँ, दूसरा भले जाके दुखी हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। तो पहले हमारी जो फिर भी हम लोग देखते हैं, तो फिर भी अभी तक कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जो हमारी भारत की वसुधैव कुटुंबकम की एक मान्यता है, उस अनुसार आपस में कोई इकट्ठे भी रहते होंगे। परंतु अभी हम देखते हैं कि जो बड़े शहरों में रहने वाले हम जो बॉम्बे में हमें हम देखते हैं, वो आपस में इकट्ठा रहना कभी भी पसंद नहीं करते। सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु वास्तव में वो स्वतंत्रता नहीं होती है, परतंत्रता होती है। क्योंकि अभी हम लोगों ने नया एक प्रोजेक्ट चालू किया है कि जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को उनका
ये बुजुर्गपना जो है वो कैसा खुशी से बिता सकते हैं, वो अपना ये अनुभव, क्योंकि वृद्धों को अनुभव होता है, तो उसके अनुभव का लाभ वो जवानों को कैसा दे सकते हैं। आप सब अच्छी तरह से अनुभवी, आपको मालूम है पहले कहाँ इतने जीव घात करते थे लोग, आत्मघात कहाँ करते, इतने कहाँ लोग पागल होते थे, मेंटल डिसीज कहाँ होती थी, कहाँ लोगों में ब्लड प्रेशर होता था, कहाँ शुगर होता था। ये दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि टेंशन बढ़ता जा रहा है। टेंशन क्यों है? क्योंकि लोगों के पास अनुभव नहीं है, माता पिता से अलग हो गए हैं, बुजुर्गों से अलग हो गए हैं। वो बेचारे बुजुर्ग अपनी रीति से दुखी है, जवान अपनी रीति से दुखी है। कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को मुंह देने की उनमें शक्ति नहीं, अनुभव न होने के कारण। और जब इकट्ठा परिवार रहता है तो उनके अंदर वो ताकत होती है, उनको अनुभव होता है, वो अपने अनुभव से और आपस में रहने से वो जो समस्या है, समस्या का सहज समाधान कर सकते हैं। तो ये जो परिवार टूट गए हैं, क्योंकि भले फॉरेनर चले गए, परंतु वो अपनी जो प्रथाएं हैं वो छोड़ के गए हैं और भारत वालों ने उसको अपना लिया है, जिसके कारण हम देखते हैं परिवार टूटे पड़े और दुखी हो गए, अशांत हो गए। तो उनको कैसा इकट्ठा किया जाए, सभी कैसे सुखी रहे, ये एक नया प्रोजेक्ट लेकर के हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपस में ऐसा प्रेम प्यार रखो जो कोई भी समस्या आपको समस्या नहीं है, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा दुख होता है जब अकेलापन होता है। तो अकेलापन नहीं महसूस हो गए, परंतु भले परमात्मा तो हम सभी के साथ में है ही है, वो सबका रखवाला है, परंतु हम भी एक दो को सहयोग देके, एक दो को मदद करके आगे बढ़ाते जाए तो हमारा जो संसार दुखी हो गया उसके बदले वो संसार सुखी बन जाए। तो सुखी संसार बनाने के लिए स्वार्थ का त्याग करने की आवश्यकता है। अपना ईगो जो है, अहंकार जो है, उसको त्यागने की आवश्यकता है। वो त्यागने के लिए जो शक्ति चाहिए हमारे को, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा से ही दे सकते। तो जितना जितना हम उसके साथ बुद्धि का योग लगाते हैं, उसके संग का हमारे को रंग लगता जाता है। वो शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाती है, जिन शक्तियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा जीवन पवित्र बन जाता है। पवित्र जीवन जो है ये सुख और शांति देने वाला जीवन। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ये बहुत अच्छा मार्ग बताया जाता है, जिस मार्ग पर चलने से हमारा समाज जो है वो हमेशा के लिए सुधर जाएगा, सुखी हो जाएगा। अगर आप विचार करो, ये भारत तो स्वर्ग था, तो स्वर्ग कैसा बनेगा? एक एक घर जब स्वर्ग बनेगा, एक एक घर में सुख शांति पवित्रता होगी, तभी तो भारत स्वर्ग कहलाएगा। तो अगर ये सब सीख ले इस कला को, तो इससे क्या होगा? जरूर परिवर्तन इस विश्व में होगा। तो अभी का जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय चल रहा है। तो ये जो भवन है ये जीवन में परिवर्तन करने वाला भवन है। यहाँ पर जो भी जाएंगे उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि उनको ऐसा प्रकाश ज्ञान का दिया जाएगा। हमेशा कहा जाता है ज्ञान ये प्रकाश, नॉलेज इज लाइट है। तो ऐसे कर्मों की लाइट दी जाती है, समझ दी जाती है, जिससे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। राम क्या है, राइट क्या है, वो हमको समझ में आ जाता है। और राइट करने की जो ताकत है वो राजयोग के द्वारा हम ले सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब हम खुद को पहचान लेते हैं, हमारा जो पिता है उसको पहचान लेते हैं। उनको पहचानने के बाद ही हम क्या करते हैं, अपने जीवन को भी सुखी बनाते हैं और दूसरों के जीवन को भी सुखी बनाते हैं। तो हमारा यही है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप तो अपना जीवन सुखी बनाते, परंतु औरों को रास्ता बताना हमारा काम। जो बेचारे भटक गए हैं, जो दुखी है, अशांत है, उनको भी इस रास्ते पर चलाना ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं।
हमारा एक ही परिवार है, तो हमारे परिवार में कोई भी दुखी नहीं हो, कोई भी अशांत नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है और उनको सच्चा सच्चा राह बता करके उनके जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भवन में आकर के राजयोग का लाभ लेके उससे जीवन बहुत परिवर्तन हो जाए। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना। ओम शांति। उद्घाटन या ठिकाणी आज आदरणीय आपल्या ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ माउंट आबूच्या ज्या श्रेष्ठ दिदी आहेत त्यांच्यामध्ये सगळ्यात सिनियर असलेल्या सन्मान्य आदरणीय राजयोगिनी संतोष दिदींच्या हस्ते, आमदारांच्या हस्ते, आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते आपलं हे प्रभू मिलन सेंटरचं उद्घाटन झालेलं आहे। आणि या संदर्भामध्ये खूप सर्वांनी सहकार्य आणि मदत केलेली आहे। जिद्दीनं आपल्या सर्वांचं जागा घेऊन आपल्या सर्वांनी मोठ्या संख्येने या सहकार्य या सगळ्या कामासाठी केलेलं आहे। आणि विशेष याचं असं आहे की आम्ही फारशी कोणाकडे मागणी न करता आपण या सगळ्या कामासाठी भरपूर मदत केलेली आहे। सुरुवातीला हे सोनी सेंटर दोन्ही खोलता सुरू झाला, नंतर भाऊसाहेब विखे पाटील यांच्या जुन्या इमारतीमध्ये अनेक वर्ष चाललं आणि त्याच्यानंतर आता आपण आपल्या स्वतःची आपल्या बाबांचं हे घर म्हणून त्या ठिकाणी बाबांचा कमरा, बाबांच्या 2 मुरली हॉल आणि किचन तर सर्व पार्किंगची व्यवस्था आजूबाजूला करण्याचा आमचा सगळा प्रयत्न त्या ठिकाणी आता होतो आहे। आणि आदरणीय आशा दिदी, आशाबाई सुद्धा आजूबाजूला सर्व निराळ्या ठिकाणी, मग ते राजुरी असेल, मस्के वस्ती असेल, दुर्गापूर असेल, जी आजूबाजूची जी छोटी मोठी गावं आहेत त्या गावामध्ये सुद्धा पाठशाळा त्यांची सातत्याने सुरू असते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती भाविकांचं, आपल्या भाईचं आणि बहिणींचं या ठिकाणी दर गुरुवारी खूप मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी असते आणि सर्व प्रकारचं एक ज्याला आपण पावित्र्य म्हणतो, जीवनामध्ये ज्या गोष्टी आपण ठरल्या पाहिजे, जसं म्हणतात की काम, क्रोध, दोष, मोह, अहंकार हे आपल्यातनं जर दूर गेले तर आपोआपच आपली पवित्रता त्या ठिकाणी सिद्ध होते। आणि अशा प्रकारचे पवित्र हे माउंट आबूचं जे ठिकाण आहे, या ठिकाणासाठी सुद्धा ज्यांना जे जाऊन आलेले आहेत ते ठीक आहे, म्हणजे गेलेले नाही, त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपली भेट दिली पाहिजे। आणि आपण सर्वजण स्वतः पाहणं, ऐकण्यापेक्षा पाहणं आणि प्रत्यक्ष त्याचा जो अनुभव आहे, अनुभव घेण्याच्या दृष्टीने सुद्धा आपण सर्वांनी खूप प्रयत्न त्या सगळ्या कामासाठी करावा। आणि आपलं सेंटर सर्वांनी सांगितल्याप्रमाणे हे मोठं हब आहे एज्युकेशन संस्थांचं, मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, सर्व प्रकारच्या कॉलेजेसची आणि इंडस्ट्रियल एरिया म्हणून या भागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती होते आहे। त्याच्यामध्ये आध्यात्मिक क्षेत्र हे सर्वात महत्त्वाचं असतं आणि ते काम आपल्या केंद्रामार्फत या ठिकाणी आता सुरू झालेलं आहे। अधिकचा अधिक जास्तीत जास्त फायदा आपण सर्वांनी घ्यावा आणि आपल्या या ईश्वरीय निमंत्रण आदरणीय राजयोगिनी संतोष दिदी आणि त्याचबरोबर सुनंदा दिदी, आपल्या या विभागाच्या सर्व प्रमुख बहिणी आणि या ठिकाणी आलेल्या आहेत, त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आणि आदरणीय संतोष दिदींनी आपल्या या कामासाठी खास करून वेळ दिला त्याबद्दल मी त्यांना आमच्या केंद्राच्या वतीनं आणि विशेषतः आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देतो। त्यांचं पीस ऑफ माइंडवरती हे नेहमी राहतं, त्यांची मुरली ऐकत असतो आणि अनेक वेळेला अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं मुरलीचं एक्सप्लेनेशन किंवा मुरलीची जी काही समजून सांगण्याची जी पद्धत आहे, ती पद्धत ही अनेक वेळेला ऐकलेली आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारचं आपल्या
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या त्या प्रमुख पण आहेत आणि इतक्या सर्व त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर आपण किती एकदम म्हणजे जीवनामध्ये नेहमी शांतता समाधानी आनंद असला की एखाद्या व्यक्तीकडे पाहिल्यानंतर सुद्धा कशी आपल्याला प्रसन्नता लाभते त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदम मनपूर्वक धन्यवाद. ओम शांती. सोसायटी सहसंचालिका उषाबेनजी केक कटिंगसाठी स्टेजवर उपस्थित होती. शिरूरवरून आलेल्या अर्चना बहिणजी, राजेश्वरी बहिणजी नाईक, सुवर्णा बहिणजी, प्रभा बहिणजी केक कटिंगसाठी मंचावर येते. अर्चना बहिणजी,